क्या सच में पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है? आपको जान के हैरानी होगी, चीन से J-35A 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने के बाद अब पाकिस्तान अपने सबसे करीबी मुस्लिम देश टर्की से एक और 5th जनरेशन के फाइटर जेट कान को खरीदने का प्लान कर रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान ने टर्की से बातचीत भी शुरू कर दी है। आप यहाँ पर इस आर्टिकल में देख सकते हैं। पर आखिर पैसों की तंगी से जूझ रहा देश क्यों रोज नए नए हथियार खरीद रहा है? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ा प्लान बना रहा है? एक तरफ जहाँ इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने रिसेंट में कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने पहले 40 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी का इंतजार है, जिसे भारत ने साल 2010 में ऑर्डर किया था। वहीं चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा रहा है और इधर पाकिस्तान अपनी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लगातार बढ़ा रहा है और टर्की और चाइना जैसे देशों से कोलैबोरेशन कर रहा है। इसीलिए चीन से 40 J-35 की डील के बाद अब टर्की से कान फाइटर जेट लेने वाला है, जो टर्की का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और साल 2030 तक लॉन्च हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के पास साल 2030 तक 2 तरह के 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। वहीं भारत के पास आज की डेट में कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और न ही अभी तक भारत ने किसी भी देश से खरीदने की कोई डील की है। और वहीं एमका, जो भारत का खुद का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, साल 2030 तक या 2035 तक ही इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। देखो हुआ क्या है कि पाकिस्तान और टर्की ने रिसेंट में अपनी 8वीं इंडस्ट्रियल एक्सपो ज्वाइंट वर्किंग की मीटिंग में कान फाइटर जेट के एक्सपोर्ट के लिए बात की है, जिसके बाद भारत की टेंशन 2 गुनी बढ़ गई है। देखो है क्या, पाकिस्तान के पास जो अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हैं और फ्रांस के मिराज फाइटर जेट हैं, ये पुराने हो रहे हैं। पाकिस्तान इन्हें रिप्लेस करने के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट J-35 चीन से ले रहा है और इस बात पे बहुत दुख होता है कि वहीं भारत सालों से 114 फाइटर जेट का बस टेंडर ही निकाल रहा है, वो भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट का, ना कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट का, और जिसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। अब जब पाकिस्तान के पास एक नहीं 2 तरह के 5th जनरेशन के फाइटर जेट आने वाले हैं, तो भारत में इस बात पे चर्चा शुरू हो गई है कि अमेरिका से F-35 खरीदे या फिर रूस से सुखोई Su-57 खरीदे। पर बस ये लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि इस बात पर चर्चा तेजी से शुरू हो गई है कि जल्द ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत और रूस के बीच सुखोई Su-57, जो रूस का इकलौता 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसकी डील भारत और रूस के बीच हो सकती है और जिसे दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट की लिस्ट में गिना जाता है। पर अभी ये देखने वाली बात है कि होता क्या है। वहीं अगर कान फाइटर जेट की बात करें, जिसे पाकिस्तान अब टर्की से लेने की बात शुरू कर दिया है, तो कान फाइटर जेट को अमेरिका के F-35 की तरह ही माना जाता है। देखो है क्या, जब से अमेरिका ने टर्की को अपने F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से बाहर निकाला है, तब से टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री में क्रांति आ गई है। एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास अटैक ड्रोन टर्की बना रहा है, जिसमें मोस्ट फेमस बायक्तार TB2 ड्रोन शामिल है, जिसने अपने बल पर ही पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया था। और अजरबैजान ने इस ड्रोन के बल पर ही अपने से ज्यादा पावरफुल देश अर्मेनिया को हरा दिया था। एडवांस ड्रोन के बाद अब टर्की ने अपना खुद का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट कान भी बना लिया है। पर भारत के लिए टेंशन इस बात की है कि चीन ही नहीं, अब टर्की भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक एडवांस ड्रोन, फाइटर जेट, यहाँ तक कि नेवी के युद्धपोत भी टर्की पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान के पुराने नेवी के शिप को भी अपग्रेड कर रहा है। देखो टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर की तरह फिर से टर्की को दुनिया का पावरफुल देश बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान का दुश्मन देश भारत है, तो इसीलिए टर्की भी भारत के खिलाफ काम करता है। और टर्की ही वह देश है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में कई बार यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है। हालांकि टर्की के तेवर अभी कम हुए हैं क्योंकि इसे ब्रिक्स ग्रुप की सदस्यता चाहिए और भारत ब्रिक्स ग्रुप का पावरफुल देश है। वहीं आज की डेट में टर्की ने पाकिस्तान को अपने बायक्तार TB2 ड्रोन के अलावा अकेंची ड्रोन भी दे दिया है, जो मिसाइल और गाइडेड बम को फायर कर सकती है। इसके अलावा अनका ड्रोन, जिसे टर्की और पाकिस्तान साथ मिलकर बना रहे हैं, जो पाकिस्तान की सेना में शामिल हो चुका है और यह ड्रोन भी मिसाइल दाग सकता है। वहीं भारत के पास अभी तक कोई भी प्रॉपर अटैक करने वाले ड्रोन नहीं है। हालांकि रिसेंट में भारत ने अमेरिका से 31 प्रेडिएटर ड्रोन की डील की है, जो जल्द ही भारत को मिल जाएंगे। वहीं टर्की ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और मालदीव को भी अपने बायक्तार TB2 ड्रोन दे चुका है। अब टर्की पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट कान देने वाला है। टर्की का मानना है कि कान फाइटर जेट की पेलोड पावर कैपेबिलिटी अमेरिका के F-35 की तरह ही होगी और कान फाइटर जेट अपने इंटरनल बे में 2000 पाउंड की मिसाइल ले जा सकेगा। इसके अलावा 18,000 पाउंड के हथियार कान जेट के बाहरी विंग में लगे पोर्ट में लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट में तुर्की के स्वदेशी लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल गोक-2 मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे कि भारत की खुद की लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज की अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स अब भारत के एयरफोर्स से टेक्नोलॉजी के मामले में कई साल आगे निकल गई है, या फिर पाकिस्तान तो ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट दुनिया भर से खरीद रहा है, वहीं इसके उलट भारत अपना खुद का फाइटर जेट बना रहा है? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।